Hi everyone, welcome back to my channel. This is Kiran Angural, and in this video we will be studying about conjunctivitis, which is a contagious eye infection. Okay, so let's begin this. अब ये बहुत ज़्यादा फास्टली स्प्रेड कर रही है डिजीज़, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है. फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजक्टिवाइटिस? तो ये पिंक आई इसको कहा जाता है. इट मीन्स एक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाती है ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आई बॉल एंड द इनर आईलिड. अभी हम पढ़ेंगे जो हमारी वाइट आई बॉल होती है एंड इनर आईलिड होती है, उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई. इसमें इरिटेशन होता है, ठीक है, and it can be caused by the allergies or bacterial infection or viral infection. तो तीनों से हो सकते हैं ये, ठीक. So before studying this in depth we will study what is conjunctiva. तो conjunctivitis क्या होता है कि conjunctiva आपका इन्फेक्ट हो जाता है. अब conjunctiva क्या होता है? It is a thin clear membrane that protects our eye. It covers the inside of our eyelid and the white of our eye, जिसको स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है. एंड इट क्रिएट्स अ म्यूकस लेयर दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ योर टीयर्स. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस इमेज में, देखिए 3 टाइप का कंजक्टिवा होता है. फर्स्टली ये जो चीज़ है जो आपकी आईलिड्स को कवर कर रही है ना, आईलिड्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं पाल्पेब्रा कंजक्टिवा, ठीक है. सो दिस यू कैन सी. पाल्पेब्रा कंजक्टिवा क्या है ये नहीं पूछेंगे, इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बट ठीक है पढ़ने के लिए हम पढ़ लेते हैं. सो पाल्पेब्रा कंजक्टिवा क्या है? जो कि आपकी इनर आईलिड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसको कवर करता है मेम्ब्रेन. देन बल्बर कंजक्टिवा क्या है? जो आपके वाइट पार्ट को, ये जो वाइट आई बॉल है इसको कवर करता है. एंड कंजक्टिवा फॉनिक्स क्या है? ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है, ये क्लियरली देखेंगे हम. सो जहाँ पे ये आई बॉल जो है, आई बॉल के ऊपर वाली जो थिन लेयर है ये, एंड ये जो बाहर वाला पाल्पेब्रा कंजक्टिवा जो है, मतलब इनर आईलिड को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग पॉइंट होता है कंजक्टिवा फॉनिक्स. क्लियर? और इनकी यहाँ पे डेफिनेशंस भी देख सकते हैं. पाल्पेब्रा कंजक्टिवा दैट इज द लाइनिंग ऑफ योर आईलिड्स, बल्बर कंजक्टिवा कवरिंग ओवर द आई बॉल, एंड कंजक्टिवा फॉनिक्स दैट joins the palpebra and bulbar conjunctiva together where they meet. Clear? Now let's see how does conjunctiva help the eye function. So जैसे हमने पढ़ा कि एक क्लियर शीट की तरह होता है जो कि आपके वाइट्स को ऑफ योर आई उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. तो इट इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेन कोट एंड प्लास्टिक रैप. इट ब्लॉक्स द इरिटेंट्स, जो भी आई के अंदर घुसने वाले होते हैं इरिटेंट्स, उनको ये इरिटेंट को ब्लॉक करता है. एंड ऑल्सो मॉइस्चर एंड लुब्रिकेशन को अंदर सील इन करके रखता है ये. तो ये इसका फंक्शन होता है. अब कंजक्टिवाइटिस पे हम चलते हैं दोबारा. उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पिंक आई? सो हमने देखा कि वायरल या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, मतलब वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकता है, या ऐसी इरिटेशन हो सकती है किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से. तो वायरल में अगर आप देखेंगे तो एडिनो वायरस जो है मेनली उससे कॉज होता है, एंड कैन ऑल्सो बी कॉज बाय अदर वायरसेस जैसे कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस या वैरिसेला जोस्टर वायरस. तो इन सब से ये स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकती है आपकी आई, ठीक है. एंड दोनों ही जो वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हैं दे कैन अक्कर अलॉन्ग विद कोल्ड्स और सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक सोर थ्रोट. तो ये सब इनके इन्फेक्शंस के वो हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं. एंड अगर आप ऐसी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हो जिनको आपने प्रॉपरली क्लीन नहीं करा है तो उससे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो सकता है. दोनों ही टाइप्स बहुत ही कंटेजियस हैं, दैट इज़ बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कंटेजियस हैं, ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं ईदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द आईज ऑफ समवन हु इज़ इन्फेक्टेड. ओके, आपकी एक आई या दोनों आई इनको इन्फेक्ट कर सकता है. एंड व्हाट इज़ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस? सो ये दोनों ही आपकी आइज़ को इफेक्ट करता है, एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू एन एलर्जी कॉज बाय सब्सटेंस लाइक पोलेंस वगैरह अगर आपकी आइज़ में चले जाते हैं. एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट एलर्जन एक एंटीबॉडी आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है. एंड इट ट्रिगर स्पेशल सेल्स इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ योर आइज़ टू रिलीज द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग हिस्टामाइन्स.
तो ये जो बॉडी हिस्टामाइन रिलीज़ करती है, इसकी वजह से बहुत सारे एलर्जी सिम्टम्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग रेड और पिंक आइज़। ठीक है, तो कोई पोलन आपकी आई में चला गया है, उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, एंड उस एंटीबॉडी की वजह से कुछ स्पेशल सेल्स आ जाते हैं आपकी म्यूकस लाइनिंग में, जो कि इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। एंड ये जो आपके बॉडी रिलीज़ करता है हिस्टामाइन, इसकी वजह से ये पिंक आई हो सकती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड ये जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है, ये कंटेजियस नहीं होता। ठीक है, एंड आई ड्रॉप्स की हेल्प से आप इसको ठीक कर सकते हो। एंड देन इरिटेशन से कैसे होगा? अगर कोई केमिकल स्प्लैश चला गया है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला गया है आई में, तो वो हम कहेंगे कि इरिटेशन से कंजक्टिवाइटिस हुआ है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है या होने वाला है? ठीक है, तो पफ़ी आईलिड्स हो जाती है, बहुत ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है आईज़ में, आईलिड्स जो है वो भी थोड़ी पफ़ी हो जाती हैं। ठीक है, पिंक या रेड कलर हो जाता है वाइट्स ऑफ द आईज़ में, ये आप देख सकते हैं। जैसे पेनफुल आईज़ हो जाती हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एंड ब्लरी और हेजी विजन हो जाता है, एंड वाटरी आईज़ होना स्टार्ट हो जाती है, एंड आईज़ इवन आपकी चिपकना स्टार्ट हो जाती है, स्टिकी आईज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिस्चार्ज। ओके, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? सो प्रिवेंशन के लिए we have to practice good hygiene to control the spread of pink eye. For example, do not touch your eyes with your hands often. Wash your hands often. Use a clean towel and washcloth daily. Don't share towels and washcloths. पिलो कवर्स को ऑफन चेंज करिए। ओल्ड कॉस्मेटिक्स को जो है वो यूज़ मत करिए। एंड ऑल्सो आई कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर आई केयर आइटम्स जो है उनको शेयर मत करिए। ठीक है, एंड ये तो हो गया प्रिवेंशन कैसे करेंगे, आप उसको रोकेंगे कैसे। अगर आपको हो गया है कंजक्टिवाइटिस, उसको ट्रीट कैसे करेंगे आप? तो उसमें सेल्फ केयर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है आप पहनना बंद कर दीजिए। ठीक है, जब तक आप सफ़र कर रहे हैं ऐसे। एंड आप ये खुद ब खुद ही ठीक हो सकता है, बट हाँ, अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह लेते हो, तो रिकवरी प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो सकता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस अगर है तो उसको आप एंटी हिस्टामाइन से ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो आई ड्रॉप्स आपको लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स। ठीक है, और आपको रिलीफ के लिए आप कोल्ड वाटर कंप्रेसेस या फिर कोल्ड वाटर स्प्लैशेस कर सकते हो आइस पे। ठीक है, उससे आपको रिलीफ मिलता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई ड्रॉप्स जो है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वायरल की वजह से ये होता है, और जब वायरल हुआ है तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स तो उस पर असर नहीं करेंगी। ठीक है, तो जब वायरस की वजह से अगर ये हुआ है तो ये अपना खुद ब खुद एक हफ्ते में जो है 1-2 हफ्ते में जा सकता है। ठीक है, ठीक हो जाएगा अपने आप ही। एंड ऑल्सो ये एक आई से स्टार्ट होता है और दूसरी आई को भी इन्फेक्ट कर देता है वायरल कंजक्टिवाइटिस विद इन अ फ्यू डेज, एंड सिम्टम्स विल ग्रेजुअली क्लियर ऑन देयर ओन। एंड ऑल्सो आप एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इफ़ योर वायरल कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, अगर इस वायरस से हुआ है तो एंटीवायरल मेडिसिन आप ले सकते हो। अच्छा, अब हम वायरसेस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सो फर्स्टली हम देखेंगे कि दोनों वायरस जो हैं हमने जो भी पढ़े, एडिनो वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, उसी के साथ हम रेट्रो वायरस पे देख लेंगे। तो इनके बारे में स्टडी करने से पहले वी विल सी व्हाट आर वायरसेस। सो वायरस क्या है? इट इज़ अ नॉन सेलुलर एंटिटी। नॉन सेलुलर क्यों? बिकॉज इसमें कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें कोई प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, जैसे नॉर्मली सेल होता है उस पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें ओनली एंड ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है। कोई प्लाज्मा या और जो चीज़ें होती हैं वो सब नहीं होती इसमें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वायरस इज़ दैट इट कैन इन्वेड एंड रिप्रोड्यूस ओनली विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, इनके अंदर ही ये रिप्रोड्यूस कर सकता है या इन्वेड कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वायरस की। इसके बारे में और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, बट ये 2 चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी ही हैं।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडिनो वायरस एंड रेट्रोवायरस में क्या डिफरेंस होता है। सो एडिनो वायरस की अगर हम बात करें, दीज आर कॉमन वायरसेस जो कि बहुत सारी इलनेसेस कॉज करती हैं, लाइक कोल्ड लाइक सिम्टम्स कॉज करती हैं, सोर थ्रॉट, ब्रोंचाइटिस, निमोनिया, डायरिया, पिंक आई, कंजक्टिवाइटिस, ये सारे जो कॉमन डिजीजेज हैं ये एडिनो वायरस से कॉज होती हैं। दीज आर नॉन इन्वेलप्ड एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है वायरसेस के बारे में कि दीज में भी आरएनए और डीएनए लोडेड, मतलब इस पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वायरसेस, ठीक है। तो एडिनो वायरस क्या है, ये डीएनए वायरस है एंड ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ये तो आपको दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। इस पे यूपीएससी ने 3 से 4 बार क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट का पूछा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डीएनए वायरस है एडिनो वायरस, एडिनो से डी याद रख लो ना, डीएनए वायरस है, एडिनो डीएनए वायरस है एंड डबल स्ट्रैंडेड है। डी से ही डीएनए एंड डी से ही आपने डबल स्ट्रैंडेड याद रखना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बस ओवर द काउंटर आपको मेडिसिन मिल जाएगी एंटीवायरल, आपको वही यूज़ करनी है। अब अगर हम रेट्रोवायरस की बात करते हैं, तो इट इज़ अ वायरस दैट यूजेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो यहाँ पे क्या था, एडिनो वायरस में डी था तो डीएनए वायरस, ठीक है, एंड डबल स्ट्रैंडेड था। बट यहाँ पे रेट्रोवायरस में क्या है, आर है तो यहाँ पे आरएनए वायरस है, एंड आर के बाद एस आता है हमेशा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड ये आरएनए है ये, ठीक है। अब रेट्रोवायरस के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मली जो है एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये जब हम ये साइंस एंड टेक का पोर्शन करेंगे अगर, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब क्या होता है। बट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि डीएनए टू आरएनए कन्वर्ट होना, ठीक है। डीएनए टू आरएनए जब भी कन्वर्ट होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उस प्रोसेस को। बट रेट्रोवायरस में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये था नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए जा रहा है, ठीक है। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए टू डीएनए बनेगा, ठीक है, आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए। जब भी एक पर्सन रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट होता है या जब भी कोई सेल जो है वो रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट होता है, तो वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है, ठीक है। मतलब उस सेल का जो आरएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया, एंड देन यही डीएनए जो है ये इंसर्ट किया जाता है डीएनए ऑफ द होस्ट सेल में, एंड देन सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर रेट्रोवायरसेस। उसकी वजह से बाकी सेल्स जो हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। सो ये इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू है कि रेट्रोवायरस कैसे काम करता है। इसमें अगर आप एग्जांपल्स देखें रेट्रोवायरस में, लेंटीवायरस इज़ एन एग्जांपल, HIV-1 इज़ एन एग्जांपल। तो ये तो ऑलरेडी 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। और ह्यूमन टी लिम्फोवायरस 1 जो है ये भी रेट्रोवायरस की एग्जांपल है। नाउ लेट्स मूव अहेड। देन हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इसके बारे में भी देख लेते हैं। दिस इज़ अ वायरस दैट कॉजेज इन्फेक्शंस, इट इज़ अ वेरी कंटेजियस वायरस, एंड इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सेल जो है वो यूजुअली सोर्स अराउंड द लिप्स कॉज करता है या सोर्स इनसाइड द माउथ, ठीक है। एंड जैसे फीवर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, कोल्ड सोर्स हो जाते हैं, तो ये सब होते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। उसकी जो टाइप 2 है, इट कॉजेज सोर्स ऑन दी जेनाइटल्स, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स पे जो है ये सोर्स कॉज करता है, एंड ईदर टाइप कैन इन्फेक्ट द माउथ, जेनाइटल एरिया और अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों ही सोर क्रिएट कर देते हैं अराउंड द लिप्स, इनसाइड द माउथ और अराउंड द प्राइवेट पार्ट्स, ओके। Then this spreads most easily when a person comes in direct contact with an infected person's mucous membranes, saliva or oozing fluid from the sore, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने में स्प्रेड कर जाता है इजीली, एंड दैट्स इट। हाँ, इवन व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव एनी सोर्स और ऑब्वियस साइंस ऑफ इन्फेक्शन, तब भी ये स्प्रेड कर सकता है। एंड इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है कि हर्पेस वायरस कैन नॉट लिव वेरी लॉन्ग आउटसाइड द बॉडी, तो इसीलिए आप टॉयलेट सीट से जो है इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू विल गेट इट, ठीक है, बिकॉज ये आउटसाइड द बॉडी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता।
सो ये चीज़ें थी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के रिगार्डिंग। हाँ, इसमें एक और वायरस के बारे में हमने देखा था, तो हम वो भी कवर करेंगे। दिस वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसके बारे में भी कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। इसमें आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, ये वायरस जो है ये भी हर्पेस वायरस की फैमिली से ही बिलोंग करता है, ठीक है। ह्यूमन हर्पेस वायरस होता है ये, एंड ये चिकन पॉक्स कॉज करता है, ठीक है। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। ये चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर कुछ भी डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट।